हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड की जो एग्जाम की जो तैयारी हो रही है वो भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, आज की जो हमें पढ़ाई करनी है वो क्या करनी है। कक्षा 12 की फिजिक्स में हम आज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को कल पिछली वीडियो में बताया था ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, संरचना क्या है और उसकी कार्यविधि क्या है, और वहां पर काफी अच्छे से उसके सूत्रकार निगमन भी कराया था। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप वहां पर जाइए, उस वीडियो को देखिए, जो कि वह आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% वहां से क्वेश्चन आएगा। यानी कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, वहां पर कहीं से कहीं न यहाँ से भी क्या करिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसीलिए आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है। उच्चाई का मतलब उच्च, तो उच्च किसको करेगा यानी अधिकतम। तो यह क्या करेगा, ऐसी प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होगी यानी कि निम्न होगी, यानी मिनिमम, यानी कम प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करेगा, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर देता है। कौन, उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन का मतलब कि नीचे आना। तो नीचे आने का मतलब ये हुआ कि जो एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होगी यानी कि उच्च होगी। ठीक है, उस उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को यह क्या करेगा, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि उच्चाई, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है वह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है। अब इसको कैसे हम क्या करेंगे, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता से उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में कैसे प्राप्त करेंगे। हम एक काम करेंगे कि जो प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर में, उसके जो तांबे के तार जो लपेट करके जो कुंडली बनाई गई प्राथमिक कुंडली, उसके फेरों की संख्या को कम रखेंगे और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी उसको ज्यादा रखेंगे। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। अब हमने कहा कि प्राथमिक जो कुंडली होगी ट्रांसफार्मर में, उसके तांबे के तार जो लपेटे गए उसके फेरों की संख्या को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम निवेशित कर देंगे एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो द्वितीय कुंडली होगी इसमें फेरों की संख्या को अधिक रखेंगे।
ठीक है। तो देख रहे हो जैसा कि चित्र में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है यह आपको कितनी है, अधिकतम है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। ठीक है, इधर नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, और इसको हम कहेंगे द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो क्या नाम है, जो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है वह क्या होता है, इसकी पहचान क्या है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो ये हमारा क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर नाम लिख दिया जाए ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, इतनी बात हुई। और फिर इसके बाद आगे लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में यदि लिखेंगे कि यदि हमें उच्च वोल्टता प्राप्त करनी, उच्च एसी यानी उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त करनी है, तो हमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को अधिक रखना होगा और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को कम रखना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वह ट्रांसफार्मर, परिभाषा लिखेंगे वह ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च कर देता है, यानी अधिकतम कर देता है, यानी अधिक कर देता है। तो यानी कि हमें निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता रखनी होगी। तो लिखेंगे वह ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है। तो लिखेंगे कि यदि, ठीक है, लिखेंगे यदि, ठीक है, तो यदि हमें क्या करना है कि द्वितीय कुंडली में क्या नाम है, एसी यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को अधिकतम प्राप्त करना है, तो हमें निम्न यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को कम करना होगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो इसको फिर से समझ लीजिए कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि ये क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टता का मान होता है, यानी कि कम प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित कर देता है, यानी कि कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, तो चलिए आगे और देखेंगे। लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में अधिक वोल्टता प्राप्त करनी है तो द्वितीयक कुंडली में, ठीक है, यानी कि द्वितीयक कुंडली में अधिक वोल्टता प्राप्त करनी है तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा
प्राथमिक कुंडली के अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। यानी कि यदि हमें क्या करना है कि इस द्वितीय कुंडली में हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को अधिक अगर प्राप्त करना है तो हमें द्वितीय कुंडली में ये जो फेरों की जो संख्या, यानी कि जो तांबे के तार को लपेटा गया है, इसके फेरों की संख्या को क्या करना है, इस प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या की अपेक्षा अधिक रखनी होगी। ठीक है, तब जाकर के हमें क्या होगा, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता से उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता हमें प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट करना है तो कर लें। अब हम लोग अगला ट्रांसफार्मर समझेंगे, अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमें अगला जो प्रकार पढ़ना है इसका अपचायी ट्रांसफार्मर का पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा जो टाइप है इसका ट्रांसफार्मर का, अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचायी ट्रांसफार्मर। तो अपचायी ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जस्ट उच्चायी ट्रांसफार्मर का उल्टा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यह क्या करेगा, जो अपचायी ट्रांसफार्मर है यानी कि जो उच्च वोल्टता को क्या करेगा, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करेगा। ठीक है, यानी कि जो उच्चायी ट्रांसफार्मर है उसका जस्ट उल्टा ही यह कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें भी जो चित्र बनेगा उसका जस्ट उल्टा, क्योंकि उसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिकतम रखी गई थी और प्राथमिक कुंडली में कम। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में हमें क्या करना है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिकतम रखनी होगी और द्वितीय कुंडली में कम रखनी होगी, उसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र देखिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग चित्र बढ़िया से बनाइएगा। तो मैंने कहा कि इसमें हमें क्या करना है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को कम रखना होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को अधिकतम रखना होगा। तो इसमें रख दीजिए। और यहां पर क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को कम रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्राथमिक कुंडली और यहां पे लिखेंगे द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो यह क्या करेगा, यानी कि यह जो है हमारा ट्रांसफार्मर किसका चित्र है, अपचायी ट्रांसफार्मर का। तो यहां पर नाम लिख दीजिए, अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये किसका है, अपचायी ट्रांसफार्मर का चित्र है। तो यहाँ पर पहचान इसकी क्या होगी कि अपचायी ट्रांसफार्मर में हमें क्या पहचान करेंगे कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होगी जो अधिकतम होगी और जो द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वह क्या होगी, कम होगी। तो वह ट्रांसफार्मर अपचायी ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में क्या करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, जस्ट उच्चायी ट्रांसफार्मर का उल्टा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे वह ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न
निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है। ठीक है, यानी कि जो अपचायी जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। कैसे रूपांतरित कर देगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि जो तांबे के तार की जो फेरों की संख्या है प्राथमिक कुंडली में ये अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टता अधिक होगी, और द्वितीय कुंडली में देख रहे हो फेरों की संख्या कम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर वोल्टता कम होगी। तो इसलिए यह क्या होगा, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित करेंगे किसमें, प्राथमिक कुंडली में। निर्गत प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होगी वो कम प्रत्यावर्ती जो वोल्टता प्राप्त होगी वह कहाँ पर प्राप्त होगी, जिसको हम कहेंगे निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता, वो हमें प्राप्त होगी द्वितीय कुंडली में। ठीक है, तो एक कंडीशन ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अपचायी ट्रांसफार्मर है इसमें क्या होगा कि जो फेरों की संख्या है प्राथमिक कुंडली में, फेरों की संख्या है, ठीक है, यानी एनपी, यह क्या होगी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि फेरों की संख्या मैंने बताया था कि उसमें क्या होगी, प्राथमिक कुंडली में कम होगी, द्वितीय कुंडली में ज्यादा। तो यानी कि इस तरह से हम लिख देंगे NS, यानी कि NP इज लेस देन NS, यानी कि जो NP का मान होगा वह कम होगा किसकी अपेक्षा, द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अपचायी ट्रांसफार्मर में जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें देख रहे हो कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो यानी अधिक है, तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, और कम किस में है, सेकेंडरी बाइंडिंग में, यानी कि द्वितीय कुंडली में NS। तो ये कंडीशन इस तरह से ध्यान रखिएगा कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में NP का मान किसके अपेक्षा कम होगा, NS के अपेक्षा कम होगा, और इसमें अपचायी ट्रांसफार्मर में जो NP का मान ज्यादा होगा वह किसके अपेक्षा, यानी कि द्वितीय कुंडली की अपेक्षा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान कम प्राप्त करना है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा, ठीक है, प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम करनी होगी, प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, तो ये हम कंडीशन यहाँ पर ये वाली लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे NP इज ग्रेटर देन NS, और आप द्वितीय जो इसके पहले जो ट्रांसफार्मर पढ़े उच्चाई ट्रांसफार्मर में, उसके नीचे ये वाली कंडीशन लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो जो ट्रांसफार्मर के जो दो टाइप के हैं, दोनों टॉपिक यहाँ पर क्या हुई, कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो आप सीरीज अगर जो भी कोई आंसर पेपर जो खरीदे होंगे या फिर कोई अदर सीरीज भी खरीदे होंगे, तो उसमें इस तरह का चित्र ना बना करके सर्किट टाइप में बनाया होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को चित्र बना करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसको भी चाहे ये भी बनाओ चाहे वो बनाओ, दोनों बात एक ही है, दोनों से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो वहाँ पर देखिए उन दोनों चित्रों को कैसे, यानी कि जो आपके सीरीज में दिया है जो चित्र, वो कैसे आप बनाओगे। ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि इसमें बताया कि देख रहे हो कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए पहले बनाएंगे, यानी उच्चाई
ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए चित्र क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमने ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बताया था कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। तो आपको कुछ इस तरह से चित्र बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पे पटलित लौह क्रोडी लगी होगी, ये प्राथमिक कुंडली है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या किया होगा, अधिक रखा होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि ये हमारी क्या होगी, द्वितीय कुंडली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख दीजिए प्राथमिक कुंडली, और ये होगा द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो देख रहे हो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है। और ये हमारा क्या होगा, पटलित लौह क्रोड है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं पटलित लौह क्रोड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का इस तरह से भी चित्र बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में कैसे होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर, तो इसमें देखिए कैसे बनाएंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखेंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को क्या करेंगे, कम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका चित्र जो होगा कुछ इस तरह से बना होगा। और ये लौह पटलित क्रोड नर्म लोहे की जो की बनी होती है, और यहाँ पर क्या करना है, फेरों की संख्या को कम रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली, और ये हमारी प्राथमिक, यहाँ पे नाम लिख दीजिए प्राथमिक कुंडली, और ये हो जाएगी द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, द्वितीय कुंडली होगी, ठीक है। तो इस दोनों चित्रों को बनाना तो बना लें, ठीक है, बना लिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों ट्रांसफार्मर में अंतर, यानी कि ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ठीक है। तो देख रहे हो कि यहाँ पर पहला जो कॉलम है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है, दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो चलिए इनको एक एक करके इनकी समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या है कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है वह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, ऊंचाई यानी कि उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है, यानी बदलता है, ठीक है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें यह होगा कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में रूपांतरित करता है। बात समझ में आ रही। तो दूसरी पॉइंट देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में दूसरी पॉइंट अंतर क्या है कि यह धारा की प्रबलता को कम कर देता है, ठीक है। यानी जो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है यह धारा की प्रबलता को क्या करता है, कम कर देता है। लेकिन अपचाई ट्रांसफार्मर जो है यह धारा की प्रबलता को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें इनमें अंतर। तो तीसरे पॉइंट में इसमें कहा गया कि जो ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात को स्मॉल r से दर्शाते हैं, डेरिवेशन में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें परिणमन अनुपात क्या होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है। यानी कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो परिणमन अनुपात होगा स्मॉल r का मान वह क्या होगा, 1 से अधिक होगा। लेकिन अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा अगला जो है देखिए, जो चौथी पॉइंट अंतर है, NP इज लेस देन NS, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली में जो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कम होगी किसकी अपेक्षा, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या में,
ठीक है। तो यानी इसका मतलब कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। किसमें, उच्चाई ट्रांसफार्मर में। अब चाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि NP इज ग्रेटर देन NS, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है वह अधिक होगी किसकी अपेक्षा, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से। यानी कि इसका हम इसको लिख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो इसलिए यह क्या होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। और लास्ट एक और अंतर इनका हम ये चित्र यानी कि ये जो सर्किट बना है यानी कि जो ये परिपथ बना है इसके आधार पे हम इसका बना सकते हैं। ठीक है, अंतर बता सकते हैं। तो पांचवें पॉइंट में क्या होगा, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में यानी कि जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कम होती है, इसमें अधिक होती है द्वितीय कुंडली में। ठीक है। और ये अपचायी ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम अधिक होती है और इसमें कम होती है द्वितीय कुंडली में। ठीक है। तो इस तरह से हम इनका क्या करते हैं, अंतर बता पाते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में कमेंट में भी बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।